नमस्कार दोस्तों, लाइफलाइन एस्ट्रो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज शनि की बात करेंगे। शनि का चतुर्थ भाव में कैसा रिजल्ट होता है, इसका कैसा परिणाम मिलता है व्यक्ति को, इसके बारे में आज बात करेंगे। चतुर्थ भाव जानते होंगे, फोर्थ हाउस कुंडली का जो होता है बहुत इम्पॉर्टेंट भाव होता है। कुंडली का फोर्थ हाउस चतुर्थ भाव जो होता है सुख, माता, वाहन, भूमि का भाव होता है। यहाँ से इन सारी चीज़ों को देखा जाता है, चतुर्थ भाव से देखा जाता है। यहाँ पे कुंडली में अगर आपकी कुंडली में बहुत शुभ ग्रह बैठे होते हैं और उनकी महादशा चलती है, उनकी महादशा में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हैं। और इन सारी ये सारी चीज़ें जो होती हैं, आप जानते होंगे शनि ग्रह जो हैं एक पाप कारक ग्रह हैं। शनि पापी ग्रह माने जाते हैं। वैसे तो शनि को न्याय के हिसाब से भी देखा जाता है, न्याय के देवता, कर्म कारक भी कहा जाता है, लेकिन इनका कहीं ना कहीं से निगेटिव रिजल्ट होता है। शनि एक राशि में बहुत लंबे समय तक रहते हैं और इनका गोचर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और शनि का जब ढाइयाँ या साढ़े साती व्यक्ति के ऊपर चलती है तो व्यक्ति को कसते हैं चारों तरफ से कस के, और अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे होते हैं तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अगर व्यक्ति के खराब कर्म होते हैं तो उस अनुसार से उनको उनके जीवन को कसते हैं और आपको कहीं ना कहीं धरातल पे ले जाते हैं और आपको बिल्कुल ज़मीनी जो जानकारियाँ होती हैं वो दिलाते हैं याद, और आपको कहीं ना कहीं संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन उस संघर्ष के बाद आपको एक नया जीवन प्राप्त होता है। इस प्रकार से शनि का रिजल्ट होता है। शनि अगर चतुर्थ भाव में होते हैं तो ये बचपन में रोग को भी दर्शाते हैं, पीड़ा देने वाले माने जाते हैं। और बहुत से ग्रंथकारों का मत है कि यदि शनि चतुर्थ भाव में है तो व्यक्तियों को भूमि सुख नहीं मिलता है। अब भूमि सुख का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति अपने जीवन में कभी घर नहीं बना पाता है या घर नहीं ले पाता है या ज़मीन जायदाद नहीं बना पाता है, लेकिन उसको ऐसा ग्रंथकारों का मत है कि उसको वसीयत में अपने बाप दादाओं के उससे कोई बहुत बड़ी ज़मीन जायदाद या धन का मतलब जो स्रोत होता है या जिसको बोलते हैं कि उसको पुरखों से ज़मीन जायदाद मिली है, वो नहीं मिलता, ऐसा बताया जाता है। चतुर्थ में शनि जब होते हैं तो थोड़ा सा व्यक्ति जो होता है डिटैच, समाज से डिटैच होता है। और इसमें एक जानते होंगे आप, प्रव्रज्या योग के बारे में बताया गया है। ज्योतिषकार जो है एक प्रव्रज्या योग होता है जिसको सन्यासी योग भी कहते हैं। उस योग के अनुसार भी इसके रिजल्ट मिलते हैं। चतुर्थ में अगर शनि बैठे होते हैं तो व्यक्ति थोड़ा समाज से अलग हटके और सन्यास की तरफ भी इसका रुख हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है। चतुर्थ भाव में बैठे शनि की तीसरी, इनकी दृष्टियां जो होती हैं, 3 दृष्टियां होती हैं, तो इनकी दृष्टियों के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि अगर चतुर्थ भाव में शनि बैठे होते हैं तो आप ये मान के चलिए व्यक्ति के पास जितना भी पैसा वो बना ले, लेकिन एक दौर जिंदगी में ज़रूर ऐसा आता है, व्यक्ति के जीवन में एक दौर ज़रूर ऐसा आता है कि बिल्कुल निचले पायदान पे वो चला जाता है। आर्थिक तंगी एक बार जीवन में उसके ऐसी ज़रूर आती है कि वो जिसको बोलते हैं पाई पाई के लिए मुहताज हो जाना। इस प्रकार से एक दौर जरूर आता है, लेकिन वो उस दौर से निकलता है और अपनी मेहनत से फिर एक नया अपना जीवन शुरू करता है। और ऐसा नहीं है कि शनि चतुर्थ में होते हैं तो व्यक्ति के पास धन दौलत नहीं होती है, अपनी मेहनत से बनाता है ऐसा व्यक्ति। ऐसे व्यक्तियों को सफलता जो होती है बहुत संघर्ष करने के बाद प्राप्त होती है, काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। इसके अलावा गोचर को भी देखा जाता है, गोचर कुंडली में शनि का गोचर प्रेजेंट टाइम पे कहाँ पे है ये भी देखा जाता है। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद अपनी कुंडली का आप फलित करें, तब आपको बढ़िया सा इसका रिजल्ट प्राप्त होगा। इसके अलावा शनि चतुर्थ भाव में फलदीपिका पुस्तक बहुत चर्चित पुस्तक है, उसमें क्या बताया गया है इसके बारे में बताएंगे। फलदीपिका पुस्तक में चतुर्थ भाव में शनि अगर है तो व्यक्ति को दुखी बताया गया है, घर, वाहन और मातृ सुख से रहित बताया गया है, और बचपन में रोगी बताया गया है।
बचपन में रोगी होता है ऐसा व्यक्ति, ये फलदीपिका पुस्तक में जो बताया गया है उसके हिसाब से है। अब इनकी दृष्टियों के बारे में बात करेंगे। शनि अगर चतुर्थ भाव में आपकी कुंडली में है तो इसकी पहली दृष्टि जो है छठे भाव पर पड़ेगी। इसको तीसरी दृष्टि बोलते हैं। तीसरी दृष्टि ये आपके छठे भाव पर जाएगी। तो यहाँ ये जानते होंगे आप कि रोग, रिपु और ऋण का भाव होता है छठा भाव। तो यहाँ पे इसकी दृष्टि पड़ने से आपके लिए कुछ तो फायदेमंद होगा कि शत्रु आपके ऊपर विजय नहीं पा पाएंगे, शत्रु आपसे परास्त रहेंगे हमेशा। और ये दृष्टि जो है यहाँ से आपको थोड़ा सा ये फायदा मिलेगा। और इसकी सातवीं दृष्टि जो है दूसरी सातवीं दृष्टि इसकी जो पड़ेगी 10वें भाव पर पड़ेगी। 10वां भाव आप जानते होंगे कर्म का भाव होता है, व्यापार का भाव, पिता का भाव होता है। तो पिता को थोड़ा सा कष्ट जरूर होगा इसमें। और व्यापार में आपको संघर्ष बहुत करना पड़ेगा। भारी संघर्ष करने के बाद आपको सफलता मिलेगी। अगर चतुर्थ में शनि बैठे हैं तो इसकी सातवीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ेगी और काफ़ी आपको संघर्ष करने के बाद सफलता मिलेगी, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। धरातल पर ऐसा व्यक्ति आ जाता है और अधिक परेशानी होती है, लेकिन व्यक्ति कड़े संघर्ष के बाद अपना मुकाम पाता है और कहीं ना कहीं वो एक स्टेज पे काफ़ी आगे जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसको बोलते हैं हर कष्ट झेलने के बाद जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसको पूरा अनुभव होता है। इस प्रकार से शनि अपना जो होता है रिजल्ट अपने देते हैं शनि। इसके अलावा लगन के ऊपर दृष्टि होगी। इसकी जो तीसरी दृष्टि है वो लगन के ऊपर, 10वीं दृष्टि जो है लगन के ऊपर होगी। तो यहाँ पे थोड़ा शारीरिक लग्न एक हिसाब से पूरे शरीर के हिसाब से देखा जाता है। तो शारीरिक कष्ट आपको थोड़ा हल्का फुल्का प्राप्त होगा। हड्डियों में दर्द वगैरह है या इस टाइप से हल्के फुल्के आपको प्रॉब्लम्स रहेगी, लेकिन फिर भी कुंडली में जिस हिसाब से ग्रंथकारों ने बताया है कि यहाँ पे शनि काफ़ी खराब रिजल्ट देते हैं, तो उसका आप सीधा सा मतलब यह नहीं निकालना चाहिए कि चतुर्थ में शनि बैठे हैं तो आपके पास भूमि, वाहन या माता का सुख बिल्कुल होगा नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे बैठे शनि जो होते हैं संघर्ष तो कराते हैं। आपको पुरखों से कोई जायदाद नहीं मिलेगी और काफ़ी मतलब आपको विरासत में मिल गया, इस तरीके से तो नहीं होगा, लेकिन आप अपनी कड़ी मेहनत से अपना एक मुकाम हासिल करेंगे और आप एक स्टेज पे पहुँचेंगे। तो इस प्रकार से शनि अपना रिजल्ट देते हैं। कसते बहुत हैं व्यक्ति को काफ़ी कसने के बाद वो सफलता देते हैं। और शनि जो होते हैं थोड़ा धीमी गति से चलने वाले होते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है यहाँ पे समाज से थोड़ा डिटैच होता है व्यक्ति, समाज से अलग हटके थोड़ा संन्यास की मेंटली थोड़ा कह लीजिए कि ये थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति का कह लीजिए या संन्यास से जुड़ा हुआ कह लीजिए। इस प्रकार से ये हल्का फुल्का भी रिजल्ट देते हैं यहाँ पे अगर शनि होते हैं। इसके अलावा आप अपनी कुंडली का फलित करें। अगर आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में शनि है तो प्रेजेंट टाइम पे किसकी महादशा चल रही है ये ज़रूर देख लें। महादशा के अलावा शनि, गुरु और राहु का गोचर देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो शनि का प्रेजेंट टाइम पे गोचर कहाँ पे चल रहा है, किस भाव में चल रहा है, इस प्रकार से उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि शनि जो होते हैं अगर किसी भाव में ख़राब रिजल्ट दे रहे हैं तो आपके पूरे जीवन में ख़राब रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। कुंडली का फलित पूरे अगर विश्लेषण इसका जो है पूरे विधिवत किया जाए तो इसका आपको रिजल्ट परिणाम जो होता है बिल्कुल वास्तविक परिणाम मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा सुना, अगर आपको अच्छा लगा है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें, हमारे चैनल से जुड़ जाएं। चैनल के माध्यम से आपको जितनी भी कुंडली के बारीक चीज़ें होती हैं वो पूरा आपको विश्लेषण बताया जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।